सो हेलो गाइस। तो और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर मैं आ गई हूँ। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का औसत मान शून्य होता है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो ऐसे ऊपर ऊपर से एक बात देख लेते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और देखो ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी जो है ये -1 टू +1 में वेरी करता है, ठीक है। तो अगर इसका औसत निकाले तो औसत कैसे निकलता है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1 + 1 ओवर 2, तो 0/2 0। देखो ये प्रूव हो गया ना कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का औसत मान जो है शून्य होता है। बट ये चीज हम लोग ऐसे ही ओवर से देख लिए। अब जो हमारा है वो प्रोसेस हमें दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से है, ठीक है। ये तो समझने के लिए था, तो ये चीज हमारा हो गया। देखो तो क्या है कि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमें निकालना है, ठीक है। औसत मान निकालना है, तो औसत मान मतलब हमें आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से, देखो उससे पहले, अच्छा ठीक है पहले इसे लिख ले, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। टी समय तक बहने वाली धारा ओवर कुल समय अंतराल। देखो हमें प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ जो है पता होना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे होता है, देखो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा का ये जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, गर्त, ठीक है। तो इसको 0 से स्टार्ट किया यहाँ तक, और यहाँ तक आने में जो समय लगा, लेट सपोज कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रिंग और एक ग्रत नहीं है, गर्थ, ठीक है, सॉरी, एक स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग और एक गर्थ मेंशन होगा, तब ये एक होगा, ठीक है। तो इस टोटल को मिला के जो है एक इसका प्रत्यावर्ती धारा है। अब तो फिर यहाँ पे आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से टी तक बहने वाली धारा, लेट सपोज कैपिटल आई है, और कुल समय अंतराल जो कि है यहाँ पर मान लिया है कैपिटल टी, ठीक है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से टी समय तक बहने वाली धारा आई माना है, एंड कुल समय अंतराल कैपिटल टी। सो बट यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे लिमिट भी लगेगा, क्योंकि 0 से टी तक कर रहे हैं, तो लिमिट लगेगा यहाँ से 0 से टी तक, ठीक है। 0 से टी तक लिमिट लगेगा, यही नया है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि 0 से टी समय तक बहने वाली धारा को आई माना था और कुल समय अंतराल जो है कैपिटल टी माना था। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट जो होगा 0 से टी तक, क्योंकि कर रहे हैं हम लोग 0 से टी तक, ठीक है। अब आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, एंड आई इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बस इसको पुट करो यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर कैपिटल टी। इतना समझ में आ गया। अब देखो आई ओवर टी कौन सा चीज़ कांस्टेंट है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट ओवर टी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना भी समझ में आ गया, इतना तक क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट ओवर में टी। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन ये पता होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो वो मैंने बना रखी है, तो वो जरूर देख लेना, या फिर कहीं से भी पढ़ लेना इंटीग्रेशन, तभी ये सारे डेरिवेशन,
क्या होता है ना, डेरिवेशन करने में क्या मुश्किल आती है, हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का बेसिक भी नॉलेज नहीं पता होता है, तो ये सारी चीज़ ऊपर ऊपर से जाता है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन पढ़ के आओगे तो ये बहुत ईजी चीज़ है, बस हमें वो धारा का समीकरण याद रखना है। बाकी तो इंटीग्रेशन है तो वो तो हमें पता ही है, बेसिक रूल वगैरह तो याद रख लेना। अभी यहाँ पर याद रख लेना रिमेंबरिंग करके कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस होता है। बट यहाँ पे थीटा की जगह पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी लिख दिया, बट ओरिजिनल ये थीटा नहीं है, तो इसीलिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ओमेगा से, क्योंकि देखो माइनस कॉस ओमेगा होता है तो माइनस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है, ओरिजिनल नहीं है, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे ओमेगा टी का कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट तो वही 0 से कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, इस ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट ओवर टी ओमेगा, एंड इस माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा हमारा कॉस ऑफ ओमेगा टी और लिमिट 0 से टी, ठीक है। अब देखो आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा ओवर टी, माइनस ऑफ आई नॉट ओवर टी ओमेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस टी की जगह पर हमें अपर लिमिट बैठाना है, इस टी की जगह पे अपर लिमिट क्या है याद रख लेना, लिमिट, जैसे कि लिमिट हमें अब पुट करना है तो ऑलवेज सबसे पहले किसको मेंशन करते हैं, अपर लिमिट को, बाद में लोअर लिमिट को, ये भी चीज़ याद रख लेना। एक इंटीग्रेशन ऑफ साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस, और जब भी लिमिट पुट करो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा अपर लिमिट टी है माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0, लोअर लिमिट 0 है। अब आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा टी इंटू में ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे बचा है कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ हमें पता है, आई एवरेज इज इक्वल टू, वी नो दैट हियर, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे भी लर्न करना पड़ेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ आई नॉट टी, ओमेगा की जगह पर 2 पाई ओवर टी पुट किया, उसके बाद कॉस ऑफ ओमेगा की जगह पर 2 पाई ओवर टी पुट किया, फिर साइन 0 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू हमें पता है, काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी पुट किया, बट ये टी तो बचा है, यहाँ पे देख लो ओमेगा की जगह पर 2 पाई ओवर टी पुट किया है, बट ये टी तो बचा ही है, तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाता है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओवर 2 पाई, और यहाँ पे देखो कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 1 होता है, बट कॉस ऑफ 2 पाई क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा +1, तो यहाँ पे देख लो +1 एंड -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट ओवर 2 पाई, +1 -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया प्रूफ्ड। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।